नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर जो किताबें लिखी गई हैं उनकी समीक्षाओं के बारे में। जी हाँ। हमारे पास एक दस्तावेज है जो ये समझने में मदद करता है कि ऐसी किताबों की समीक्षाएं आमतौर पर कैसे की जाती हैं। बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प है कि इतिहास की इन अहम कहानियों को कैसे सुनाया जाता है और फिर कैसे परखा जाता है। हाँ, तो इस चर्चा का मकसद यही है कि इन किताबों और समीक्षाओं में मतलब किन पहलुओं पर, विषयों पर या ताकत और कमजोरियों पर अक्सर जोर दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। जी, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि हम इतिहास को कितने अलग-अलग तरीकों से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो स्रोत बताता है कि ये किताबें अक्सर ऐतिहासिक तथ्यों और एक दिलचस्प कहानी कहने के अंदाज का मिश्रण होती हैं। हाँ, बिल्कुल। कुछ होती हैं जो तारीखों और बड़े नेताओं पर फोकस करती हैं, काफी एकेडमिक, जैसे बिपिन चंद्रा या नेहरू की किताबें। हाँ, उस तरह की। और फिर दूसरी तरफ कुछ किताबें होती हैं जो क्रांतिकारियों या आम लोगों की निजी कहानियों पर ज्यादा ध्यान देती हैं। बच्चों की किताबें और भी सरल होती हैं। अच्छा, तो समीक्षाएं इस मिश्रण को कैसे देखती हैं? क्या चीज नोट करती हैं? कई समीक्षाएं इस बात पर ध्यान देती हैं कि किताब पाठक को उस माहौल में, उस दौर में कितना प्रभावी ढंग से वापस ले जाती है। मतलब ब्रिटिश राज के खिलाफ संघर्ष का वो जज्बा महसूस होता है या नहीं। सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि वो भावना। हाँ, बिल्कुल। उस समय की भावना को पकड़ना। समीक्षक इस बात को परखते हैं। दिलचस्प। और कौन से विषय या घटनाएं हैं जिनका जिक्र ज्यादा होता है? स्रोत में 1857 का विद्रोह, गांधी जी के आंदोलन, बोस, नेहरू, पटेल, विभाजन, इन सब का जिक्र था। जी हाँ, ये मुख्य विषय हैं। समीक्षाएं अक्सर देखती हैं कि इनको कैसे पेश किया गया है। और एक बात जो अक्सर सामने आती है वो ये कि छोटे पाठकों के लिए जो किताबें हैं ना, हाँ, उनमें इन जटिल घटनाओं को अक्सर साहस और एकता की सीधी साधी मतलब प्रेरक कहानियों में बदल दिया जाता है। अच्छा, ये सरलीकरण वाली बात ध्यान देने लायक है। और समीक्षाओं में इन किताबों की खूबियों मतलब ताकतों के बारे में क्या कहा जाता है? स्रोत ने शैक्षिक मूल्य और प्रेरणा का जिक्र किया था। सही कहा। समीक्षाएं अक्सर इस बात की तारीफ करती हैं कि ये किताबें कैसे देशभक्ति जगाती हैं, खासकर जब वो गुमनाम नायकों के बलिदान की कहानियां सुनाती हैं। कुछ समीक्षाएं उन किताबों की भी तारीफ करती हैं जो थोड़ा संतुलित नजरिया रखने की कोशिश करती हैं, शायद राष्ट्रवादी संघर्ष के अलग अलग पहलू दिखाकर या कभी-कभी ब्रिटिश पक्ष को भी मानकर। तो ये खूबियां दिखाती हैं कि किताब पाठक पर क्या असर डालना चाहती है। बिल्कुल, इच्छित प्रभाव क्या है ये झलकता है। लेकिन सिर्फ तारीफें तो नहीं होती होंगी। समीक्षाओं में कुछ आम आलोचनाएं, कुछ सीमाएं भी बताई जाती होंगी। स्रोत ने कहा था कि बड़े नेताओं पर ज्यादा फोकस रहता है। हाँ, ये एक बहुत आम मुद्दा है। समीक्षाओं में अक्सर ये बात उठती है कि गांधी, नेहरू, बोस पर इतना ज्यादा ध्यान देने से दूसरे लोग रह जाते हैं। हाँ, जैसे अल्लूरी सीताराम राजू या मातंगिनी हाजरा या फिर काकोरी के क्रांतिकारी, उनका योगदान कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो जाता है। सही कहा। और एक और आलोचना कभी कभी आती है, वो है भाषा की जटिलता। कुछ विद्वानों की किताबें आम पाठक के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं। और विभाजन के बारे में क्या? स्रोत ने बताया था कि उसके कवरेज को लेकर भी समीक्षाओं में कुछ मुद्दे उठाए जाते हैं। हाँ, ये एक बहुत अहम बिंदु है। स्रोत के अनुसार समीक्षाएं अक्सर उन किताबों पर सवाल उठाती हैं जो विभाजन को या तो बहुत संक्षेप में बता देती हैं या फिर किसी एक पक्ष की तरफ झुकी हुई लगती हैं। बिल्कुल, मतलब पूर्वाग्रह के साथ। और ऐसा करने से 1947 की जो गहरी मानवीय पीड़ा थी, जो जटिलता थी, वो अक्सर छूट जाती है। ये गंभीर बात है। जी, और समीक्षक इस पर जरूर ध्यान देते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ताकतें, कमजोरियां, जैसा कि समीक्षाओं में दिखता है इन किताबों का और उन पर आई प्रतिक्रियाओं का पाठकों पर कुल मिलाकर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, समीक्षाओं से ये तो साफ है कि ये किताबें स्वतंत्रता संग्राम के प्रति सम्मान जगाती हैं, खासकर युवा पीढ़ी को भारत के अतीत से जोड़ने में मदद करती हैं। और शायद बहस भी छेड़ती हैं, जैसे अहिंसा बनाम सशस्त्र संघर्ष। हाँ, बिल्कुल, रणनीतियों पर बहस को भी बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन अंततः मुझे लगता है समीक्षाएं भी यही दिखाती हैं कि उस दौर की भावना और याद को जिंदा रखने की एक कोशिश है, भले ही अलग अलग तरीकों से। तो संक्षेप में कहे तो इन समीक्षाओं का विश्लेषण हमें दिखाता है कि वे कहानी कहने और इतिहास के मेल, विषयों के चुनाव, प्रेरणा बनाम सटीकता और संभावित कमियों जैसे कुछ नेताओं पर ज्यादा ध्यान या विभाजन का अधूरा चित्रण, इन सब का मूल्यांकन करती हैं।
बिल्कुल सही। और शायद अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाऊं। अगर समीक्षाएं अक्सर ये कहती हैं कि कई किताबें कुछ खास नेताओं पर ही फोकस करती हैं या विभाजन जैसी घटनाओं को सरलता से दिखाती हैं, हाँ। तो फिर वो कौन सी अनकही कहानियां या अलग नजरिए हो सकते हैं जो हमें भारत की आज़ादी की राह की एक ज़्यादा गहरी, ज़्यादा जटिल समझ दे सकें?